नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। दुर्गा पूजा से पहले हजारीबाग प्रशासन का शिकंजा, 1500 किलो जावा महुआ और अवैध शराब नष्ट। बोकारो पुलिस की बड़ी सफलता, एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में आसमानी बिजली का कहर, वज्रपात होने से 23 छात्राएं बेहोश। एसटी दर्जे की मांग पर हजारीबाग में कुडमी समाज का रेल रोको आंदोलन, ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप। बेरमू में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, दामोदर के तेज बहाव में एक साथ डूबे सगे भाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर हजारीबाग से आई है, जहां दुर्गा पूजा से पहले जिला प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर बरही थाना क्षेत्र के बेला गांव में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने अवैध महुआ चुलाई की कई शराब भट्टिया को ध्वस्त किया। मौके से लगभग 1500 किलो जावा महुआ और अवैध शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। सहायक उत्पाद आयुक्त सुमितेश कुमार ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से केवल वैध दुकानों से ही शराब खरीदने की अपील की है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दुर्गा पूजा के मद्देनज़र डीसी सर के आदेश के आलोक में हम लोग आज बरही थाना अंतर्गत बेला में छापेमारी किए। अलग अलग स्थानों पे छुपा के रखा हुआ जो जावा महुआ उसको हम लोग वहाँ घटनास्थल पर विनष्ट किए। करीब 1500 किलोग्राम जावा महुआ घटनास्थल पर विनष्ट किया गया और संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं के तहत फरार अभियोग दर्ज किया गया है और सारे उपकरण वगैरह जितने भी बनाने की सामग्रियाँ हैं सब हम लोग उसको बरामद कर ले आए हैं और सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। करीब 100 लीटर चुलाई शराब, तैयार शराब भी हम लोग वहाँ से जब्त किए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ये कार्रवाई देखी जा रही है, क्या किसी के अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के धारा के तहत फरार अभियोग दर्ज किया गया है। और पिछले 3-4 दिन या जब से कार्रवाई चल रही है 5-7 दिन के अंदर कितने का आपने शराब, अवैध शराब जब्त किया होगा? अनुमानित मूल्य करीब इसका 50,000 से 60,000 के आसपास इसकी कीमत होगी। आगे भी हम लोग की कार्रवाई जो है छापेमारी कार्य चालू रहेगा। जो उत्पाद जो गाँव में ये चला रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या उन्हें कहा जाए? यही संदेश है कि अवैध शराब में संलिप्त ना रहें। खुदरा उत्पाद दुकानें सरकार की तरफ से अनुज्ञप्तिधारियों को दी गई है। वो अगली खबर बोकारो से है, जहां बोकारो पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन पर एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने का आरोप है। यह कार्रवाई माराफारी थाना क्षेत्र में निखित प्रवीण नामक महिला की शिकायत पर की गई, जिनके बैंक खाते से 3,85,999 रुपए गायब हो गए थे। डीएसपी मुख्यालय अनिमेश गुप्ता ने बताया कि निखत प्रवीण का एटीएम एक बैंक में फंस गया था। बाहर लिखे एक नंबर पर कॉल करने के बाद उन्हें दूसरे एटीएम पर भेजा गया, जहां उनके पति के मोबाइल पर पैसे कटने के मैसेज आने लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों शशि शेखर, लक्ष्मण कुमार और सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए थे उसे फ्रीज कर दिया गया है। यह गिरोह झारखंड और बिहार में सक्रिय था और लोगों से लगातार ठगी करने का काम करता था। ये दिनांक 25 को शिवंडी एटीएम, एसबीआई के एटीएम से एक व्यक्ति मुर्तुजा अंसारी गए थे उसमें अपने एटीएम से पैसा निकालने के लिए। तो पैसा निकालने के लिए गए थे तो वहाँ पर साइबर से संबंधित अपराध कर्मी जो कार्ड स्वैपिंग करते हैं, कार्ड स्वैप कर लिया उसका और उनका कार्ड को उसमें वो लोग गैजेट लगाते हैं, गैजेट लगाया, कार्ड फंस गया उसमें। फंसने के बाद फिर
वहाँ कोई नंबर लिखा हुआ था कि इस नंबर कार्ड उड फंसने पर इस नंबर पर कॉल कीजिए, तो उस नंबर पर कॉल किए। कॉल करने के बाद फिर बताया कि आपका कार्ड तो अभी नहीं निकल पाएगा, आप बांसगुड़ा एटीएम में टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो बांसगुड़ा तब तक गए। इसी बीच उसका जो कार्ड है वो लोग निकाल लिया, निकाल के करीब 3,90,000 3,90,000 या 3,99,000 पैसा उसके अकाउंट से निकाल दिया। लेकिन उस दरमियान उनके अकाउंट में 6 लाख रुपया था, कुछ पैसा वो ट्रांसफ़र करने में सक्षम रहे और 3,90,000 जो निकाला है। उसके बाद इस संबंध में यहाँ उसके पत्नी निखत परवीन के आवेदन पर एक केस दर्ज किया गया है इसमें। तो कांड के अनुसंधान के क्रम में जो है इसमें वो नंबर को हम लोग ट्रेस किए, पता चला कोडरमा का है। कोडरमा के वो लक्ष्मण कुमार जो है उसके नाम से दर्ज है। उसको हम लोग अरेस्ट किए तो बताया कि वो हम सूरज को दिए थे, तो सूरज भी कनेक्टिंग अरेस्ट हुआ। सूरज ने बताया कि हम बारसलीगंज नवादा के रहने वाले शशि शेखर को दिए, तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई। और इस प्रकार ये तीनों गिरफ्तारी हुई, तो लोग आए हैं, तीनों को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो मोबाइल भी जब्त हुआ है और जो पीड़ित का जो विक्टिम का जो पैसा था वो 3,99,000 में 3,90,000 हम लोग होल्ड कराए हुए हैं, फ्रीज है, जो कि उसको कालांतर में कोर्ट के आदेश से हम लोग दिलवा देंगे। इस प्रकार जो कार्ड का स्वैपिंग जो एटीएम में स्टॉल में जो किया जाता है, उसका जो बाहर से अपराध कर्मी आकर के जो करते हैं उस पर ये आपको रोक लगेगा इसमें, और इस प्रकार की घटना नहीं, ये बहुत पुराना तकनीक है और इसके बारे में हम लोग अवेयर भी करते हैं कि अपना पिन नंबर किसी के सामने। अब रुख जामताड़ा का करेंगे, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। नारायणपुर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिषद में अचानक ट्रांसफर पर वज्रपात होने के साथ ही हॉस्टल में रह रही 23 छात्राएं बेहोश हो गई। हल्की बारिश के दौरान हुई इस घटना से परिषद में अफरा तफरी मच गई। तेज धमाका और चमक देख छात्राएं डर के मारे बेहोश हो गई। स्थानीय लोग और विद्यालय प्रबंधक ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सभी छात्राओं को नारायणपुर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद रात तक सभी छात्राओं को सुरक्षित हॉस्टल पहुंचाया गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अस्पताल पहुंचे और छात्रों का हाल चाल लिया। मंत्री ने कहा कि बड़ी दुर्घटना टल गई और आपदा अचानक आ सकती है। उन्होंने डॉक्टरों और स्थानीय लोगों को धन्यवाद दिया कि समय पर सभी छात्राओं को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी घटना है ये, और जानकारी मिलते मैं सारे काम छोड़कर मैं भागे आया, क्योंकि बच्चों का सवाल है। और नारायणपुर में कस्तूरबा जो स्कूल है, काफ़ी रिपोर्टेड स्कूल है, काफ़ी बच्चियां वहाँ पढ़ती हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि काफ़ी बारिश हुई, ठनका गिर गया और बहुत बड़ा हादसा टल गया। तो कैजुअलिटी नहीं हुई है और हमारे डॉक्टर काफ़ी मुस्तैद हैं यहाँ पर। हम लोगों ने सारे बच्चों को तुरंत यहाँ पर रेफर करवाया। हमारे पास में सदर हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल है, हमारे डॉक्टर्स यहाँ लगे हैं। जानकारी मिला, मैं खुद आया, बच्चों से मिला, बच्चों के परिवार से मिला, और सारे बच्चे जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। तो मैं थैंक्स दूंगा ऊपर वाले को भी, और खास करके हमारे जो डॉक्टर की टीम को, कि तत्परता दिखाते हुए सबकी जान बचाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा लोकल लोगों का, जिन्होंने बच्चों को यहाँ लाने का काम किया, और मीडिया को भी धन्यवाद देंगे कि आपके कारण ये बातें हम तक पहुंची है और हम लोग आपके पास आए हैं। मैं निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, देखिए आपदा है ये, और आपदा का मंत्री हूँ, आपदा कहीं भी कुछ भी कारण किसी घट। अब रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां चरही रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह से ही कुर्मी समाज ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। एसटी कैटेगरी में दर्जे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवा रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। इसके चलते यात्री और मालगाड़ियों का परिचालन बाधित रहा। रेल टेका डहर छेका नाम से चल रहे इस आंदोलन में मांडू विधायक निर्मल महतो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज का हक लंबे समय से छीना गया है और अब उसे वापस पाने का लक्ष्य है। ये धरना नहीं, ये महाधरना बोलिए इसको। धरना होता है कि जो सरकार अंधरी बहरी लंगड़ी सरकार, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, दोनों लोग केंद्र से लेकर राज्य तक कुर्मियों को छलने का काम किया है, कुर्मियों को शोषण करने का काम किया है। जो कुर्मी को 1931 से 50 के बीच में जो हटाया गया है, उसको हम लोग पुनः लागू करने की मांग किए हैं। कुड़माली पढ़ाई के मांग किए हैं, सरना कोड के मांग किए। अभी 3 मांग के लेकर पूरा बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में चक्का जाम है।
और इसी तरह रहा तो आप देख सकते हैं जो हमारे कुर्मी भाई जल जंगल जमीन जो नदी किनारे पहाड़ में, झुमरा पहाड़ में, पारसनाथ पहाड़ में, आपका कोनाट डैम में, वहाँ से लोग निकल कर आज रोड में आने का काम किया है। और कुर्मी लोग पूरा जंगली लोग हैं और आप देख सकते हैं, आप कहीं पे भी चल जाइए, चाहे झुमरा पहाड़ चल जाइए, पारसनाथ पहाड़ चल जाइए, कोनाट डैम चल जाइए, टेनू घाट डैम चल जाइए, सभी जगह कुर्मी लोग नदी के किनारे मिलेगा, जंगल के किनारे मिलेगा, पहाड़ के किनारे मिलेगा। और असली अगर कोई आदिवासी है तो कुर्मी लोग है, दूसरा कोई भी आदिवासी नहीं है। हम लोग कुर्मी महतो लोग पहले एसटी में थे, लेकिन हम लोग को हटाया गया किसी कारणवश, तो हम लोग उस अधिकार को, अपना अधिकार को लेना चाहते हैं। कुर्मी को शामिल किया जाए एसटी में और हम लोग को पूरा अधिकार मिला जाए। और बच्चों को, जो हम लोग का भविष्य है, वो भविष्य में हम लोग तो खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं मिला। हम 2014 में जिला पुलिस लिखे रामगढ़, यहाँ हजारीबाग जिला में, लेकिन उसमें 1 नंबर से केवल हमको बैठाया। अगर उसमें मेरा रिजर्व कोटा रहता तो उसमें हमको जगह मिलता। जिस तरह एसटी लोग को जगह कोटा रहता है, उसी तरह उन लोग अपना जगह से सिलेक्शन होती है, कोटा से सिलेक्शन होती है, कंपटीशन। अब रुख करेंगे बोकारो का, जहां बेरमो थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम भगवान विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करगली गेट स्थित फिल्टर प्लांट के पास दामोदर नदी में बिहार के जहानाबाद निवासी 2 सगे भाई तेज बहाव में डूब गए। डूबे युवकों की पहचान 22 वर्षीय राकेश कुमार और 18 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई है। दोनों अपने मामा के घर विश्वकर्मा पूजा में शामिल होने आए थे। घटना की जानकारी मिलते ही बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। खेतकों से बुलाए गए गोताखोरों और स्थानीय लोग देर रात तक दोनों की तलाश में जुटे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर साहेबगंज से आई है, जहां महाविद्यालय में बीएड प्रवेश शुल्क में की गई भारी वृद्धि को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया। इसी के विरोध में आज आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्र छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी। छात्र नेता श्री लाल मुर्मू ने कहा कि बीएड का प्रवेश शुल्क 88,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए तक कर दिया गया, जो ग्रामीणों और गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई फीस की वापसी लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फिलहाल इस तालाबंदी से महाविद्यालय में पढ़ाई लिखाई बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। अभी जो ज्ञापन इन लोगों ने दिया है उस पर ये कह रहे हैं कि इनकी फीस जो है 88,000 से 1,30,000 रुपया किया गया। इसी के बारे में ये विरोध कर रहे हैं। आखिर प्रत्येक साल वृद्धि का क्या कारण हो सकता है? देखिए, अभी हमारे यहाँ एनसीटी के अधिनियम के अनुसार हमारे यहाँ 16 टीचर्स चाहिए और 16 टीचर्स को हम लोगों को यूजीसी का जो वेतन होता है, मानदेय जो होता है, उसी के अनुसार जो लेक्चर को देना चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो वो भी एक नियम विरुद्ध होता है और फिर उसके बाद से हम लोगों को जो टीचर्स के लिए कॉस्ट होता है सैलरी, वही सबसे इम्पोर्टेंट है और उसको मीट करने के लिए ये वृद्धि है। आपके द्वारा छात्रों को क्या आश्वासन दिया है? मेरा आश्वासन इन बच्चों को ये है कि आपकी मांग को हम जैसे आप कह रहे हैं हम विश्वविद्यालय को भेजेंगे और ये लिखते हुए कि इसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक चाहूँगा। और हम आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्र नायक है, साहेबगंज महाविद्यालय साहेबगंज के स्टूडेंट भी है। बात है कि ये जो हम लोगों का बीएड की मामला है, इसमें गंभीर मुद्दा यह है कि प्रत्येक साल इसकी फीस की जो ना बढ़ोतरी होती है। इस बार भी 88,000 से होकर 1,30,000 हो गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात है कि उसके हिसाब से हम लोगों को स्कॉलरशिप भी तो मिलना चाहिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। और यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम लोगों का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ इस तरह का हम लोग गतिविधि कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पे जो है ना थोड़ा सा कम किया जाए और उसके हिसाब से स्कॉलरशिप में वृद्धि किया जाए। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।